हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिसेंटली मैंने अभी अपना वियतनाम का ट्रिप एंड किया है और ये ट्रिप मैंने लगभग 8 दिनों का था और ये मेरा 54 से 55 हज़ार रुपये में कंप्लीट हुआ है। तो आज के इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप फ्यूचर में वियतनाम ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं तो आप काफ़ी ईजिली अपना ट्रिप प्लान कर सकते। इस कॉस्ट में मेरा इंक्लूड था फ्लाइट कॉस्ट, वीज़ा की कॉस्ट, होटल, एक्टिविटी, टूर, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, थोड़ी बहुत शॉपिंग भी। ये सब कुछ मेरा इस कॉस्ट में इंक्लूड था और इस पूरे टूर के मैंने 3 वीडियोस ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं चैनल में। आप चाहो तो उसको चेकआउट कर सकते हो, उसमें काफ़ी डिटेल में मैंने चीज़ें बताई हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले ऐसी ट्रैवल अपडेट एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फ्लाइट कॉस्ट की। आपके ट्रिप की जो मेजर कॉस्ट होगी, लगभग 40% जो आपका कॉस्ट आने वाला है वो आपका फ्लाइट का ही आने वाला है। मेरी टोटल फ्लाइट कॉस्ट आई थी 21,645 रुपये। इसमें मेरी 3 फ्लाइट इंक्लूड है। पहली है दिल्ली से होचिमिन सिटी की, दूसरी है होचिमिन सिटी से दनांग सिटी की और तीसरी है दनांग सिटी से अहमदाबाद इंडिया की। मेरी जो दिल्ली से होचिमिन सिटी की कॉस्ट आई थी वो थी वेज जेट की एयरलाइन की और इसकी कॉस्ट थी 8,618 रुपये। दूसरा मेरा होचिमिन सिटी से दनांग की जो फ़्लाइट थी उसकी कॉस्ट थी 4,200, ये भी वेज जेट की थी। और तीसरी जो थी मेरी दनांग से अहमदाबाद की, ये वाया कोलालमपुर थी, कनेक्टेड फ़्लाइट थी और इसकी जो कॉस्ट थी इसकी थी 8,827 रुपये और ये थी एयर एशिया की फ़्लाइट। तो आप इन सभी का टोटल करोगे तो टोटल कॉस्ट आती है 21,645 रुपये। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मेरी जो फ़्लाइट्स थी सारी 7 kg बैगेज वाली थी। मेरा कोई भी चेक इन बैग नहीं था, सारी 7 kg बैगेज में थी, जो मेरे लिए 7-8 दिन के ट्रिप के लिए मोर देन इनफ था। और इसमें मेरा सजेशन है कि फ़्लाइट आप जितना एडवांस में बुक करोगे उतनी अच्छी डील आपको मिल पाएगी। तो ये हुई बात आपकी फ़्लाइट कॉस्ट की। और दूसरा बात करते हैं अपना वीज़ा की। देखिए, अगर आप वियतनाम ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ई वीज़ा लेना पड़ेगा। ई वीज़ा आपको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, जिसकी कॉस्ट है वो लगभग 2500 है, $25 की है। मेरी वीज़ा कॉस्ट जो आई है ई वीज़ा की वो 2428 रुपये आई थी। वीज़ा अप्लाई करना काफ़ी इजी है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा जो इनका ऑफिशियल पोर्टल है। इसके अलावा इसमें मेरा सजेशन ये है कि वीज़ा जनरली 4 से 5 दिन में आ जाता है। मेरा तो तीसरे दिन ही आ गया अप्लाई करने के बाद। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि जब आपका ट्रिप प्लान है उस डेट से कम 20-25 दिन पहले ही अप्लाई कर दो, तो आपका रिस्क फ्री ट्रैवल होगा। आपको टेंशन नहीं रहेगी कि वीज़ा कब आएगा, क्या आएगा। अगर थोड़ा लेट भी होगा तो आपको टाइम पे वीज़ा मिल जाएगा। तो आप एडवांस में अपना वीज़ा अप्लाई करें। तीसरी आपकी मेजर जो कॉस्ट आने वाली है वो आपकी आएगी होटल की। होटल का जो मेरी टोटल कॉस्ट आई है वो आई है 8,174 रुपये। इसमें मेरे 7 नाइट के होटल्स बुक थे अलग अलग लोकेशन में। इसमें मैंने सिर्फ 1 नाइट के लिए हॉस्टल लिया था, बाकी सारी जगह पे मेरा होटल या रिजॉर्ट ही मैंने लिया था। सबसे पहले बात करूँ जो मैंने लिया था होचिमिन सिटी में। होचिमिन सिटी में 3 नाइट्स था। तो यहाँ पे मैंने जो होटल लिया था लेव्यू करके होटल था। इसकी मेरी जो 2 नाइट की जो कॉस्ट आई थी वो 2350 रुपये आई थी। डिस्क्रिप्शन पे मैं सभी के लिंक शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहो तो इनको बुक कर सकते हो, आपको बेस्ट डील मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेकआउट कर लेना। तो पहले 2 नाइट जो मैं होटल में रहा था उसमें 2 टाइप के रूम होते हैं। जो मेरा रूम था वो थोड़ा सा अफोर्डेबल भी था, लेकिन रूम काफ़ी छोटा था। मैं स्क्रीन पे लगा भी दूंगा कुछ फुटेज। तो उसकी जो कॉस्ट आई थी वो मेरी आई थी 2350 रुपये। उसके बाद मैं 1 नाइट के लिए दूसरे होटल में था, उसका नाम शायद फेलिक्स होटल था। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर कर दूंगा, आप देख लेना और इसके भी वीडियोस में लगा दूंगा स्क्रीन पे। उसकी जो मेरी कॉस्ट आई थी वो 1143 रुपये आई थी। तो लगभग 1150 का वो होटल पड़ा था। उसके बाद मैं 3 दिनों के बाद मैं निकल गया रहा होयान सिटी, दनांग के पास है। वहाँ पे मैं लिया रहा हॉस्टल। उसकी कॉस्ट आई थी मेरी 610 रुपये। हॉस्टल भी ले सकते हो, वहाँ पे रूम भी हैं। तो उस रिजॉर्ट का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। और ये मेन एरिया में था। और जो भी मैंने होटल्स लिए, चाहे होचिमिन हो, दनांग हो या होयान हो, बिल्कुल प्राइम लोकेशन में थे। लोकेशन बहुत अच्छी थी। तो आप चाहो तो चेकआउट कर लेना एक बार, डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। तो होयान सिटी में जो मैंने हॉस्टल लिया था उसकी कॉस्ट आई थी 610 रुपये। इसके अलावा मैंने 2 नाइट के लिए होटल लिया था दनांग सिटी में। ये मायके बीच के पास है, मतलब 1 मिनट के वॉक पे था ये जो होटल था जो मैंने लिया था। और इसमें 16th फ्लोर पे पूल भी था। तो मैं आपको कुछ विजुअल्स दिखा दूंगा वीडियो में। तो इसकी मेरे को जो कॉस्ट आई थी 2 नाइट की वो आई थी 2929 रुपये। लगभग 3,000 में मेरी इसकी कॉस्ट आई थी। और दनांग में मैं 3 नाइट रहा। इसके बाद मैं 1 नाइट के लिए दूसरा होटल लिया था। इसमें भी आपको रूफटॉप पूल मिलता है और ये भी बीच से काफ़ी पास था। तो इसकी कॉस्ट आई थी 1142 रुपये। ये दोनों होटल के लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। जो पहला होटल था वो शायद मेरा दाना मरीन था, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक शेयर कर दूंगा। और जो दूसरा होटल था वो उसका एग्जैक्टली अभी मुझे नाम याद नहीं, मैं मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। तो मेरी टोटल होटल की कॉस्ट आई थी 7 नाइट की 8,174 रुपये। इसमें सिर्फ 1 नाइट के लिए हॉस्टल था, बाकी सारे होटल्स रूम थे।
इसके अलावा अगर आपको फुकॉक या हनोई भी ट्रैवल करना है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ के होटल की भी आपको बेस्ट डील मिल जाएगी, आप चाहो तो बुक कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट मैं कॉस्ट की बात करूँ तो वहाँ पे जो डे टूर और एक्टिविटी होती है उसकी जो मेरे को कॉस्ट आई थी वो आई थी 6,868 रुपये। इसमें मेरा इंक्लूड क्या क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। कुची टनल का टूर, उसके अलावा हॉप ऑन हॉप ऑफ नाइट बस जो होची मिन सिटी में है, ये दोनों, प्लस वहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी मैंने और की थी, साइगॉन स्नाइपर करके है, वो मैंने की थी। इसके अलावा इस कॉस्ट में इंक्लूड है कोकोनट बोट राइड, ये होयान में काफ़ी फेमस है, आपने देखा भी होगा, मैं विजुअल्स भी लगा दूंगा इसके, वो भी मैंने ऑनलाइन बुक करी थी। प्लस दनांग सिटी का स्काई 36 रूफटॉप बार, ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। अगर आप जा रहे हो तो इसको भी आप जरूर बुक करना। अगर आपको नाइट लाइफ या पार्टी पसंद है तो इस प्लेस में आप जरूर जाना। इसके अलावा इंक्लूड था बाना हिल्स। बाना हिल्स का मैंने पूरा टूर लिया था पिकअप ड्रॉप के साथ, एडमिशन, और वहाँ मेरा डिनर इंक्लूड था। इसके अलावा अल्पाइन कोस्टर राइड जो मैंने अलग से परचेस की थी वो भी इस प्राइस में इंक्लूड है। प्लस दनांग सिटी में एक रिवर क्रूज चलता है, वो भी मैंने लिया था। होची मिन सिटी में भी काफ़ी अच्छे क्रूजेस चलते हैं, अगर आप चाहो तो देख लेना। अब इसकी टोटल जो मेरी कॉस्ट आई थी वो आई थी 6,868 रुपये। और ये सारी एक्टिविटीज़ मैंने ऑनलाइन इंडिया से ही बुक कर लिया था, और ये सारी एक्टिविटी मैंने एक साथ बुक करी थी। एक साथ बुक करने से क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है, और ये सब कुछ मैंने क्लूक से बुक किया था। इन सबको मैंने अपने कार्ड में ऐड कर लिया था एक साथ। जैसे मेरे को इस डेट में ये एक्टिविटी करनी है, अगले दिन मेरे को कोई और एक्टिविटी ऐड करनी है, तो उसमें ऑप्शन आता है इस डेट के लिए ये ऐड कर लो कार्ड में, इस डेट के लिए ऐड कर लो। तो एक साथ ऐड किया था, तो उसमें क्या होता है 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। अगर वो 6,000 या 10,000 रुपये के आसपास आपकी टोटल वैल्यू हो रही बुकिंग वैल्यू, तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो प्रोमो कोड ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन पे भी, इसको आप यूज़ कर लेना। आपको क्लूक में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे आप होटल बुक कर रहे हो, चाहे एक्टिविटीज़ कुछ भी बुक कर रहे हो। और क्लूक एक बार आप जरूर विजिट करना, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलेगी। जो मैं आपको बताऊँ ये तो अलग चीज़ है, इसके अलावा वहाँ पे जितने भी मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं सब कुछ आपको क्लूक में देखने को मिलेगी। और इस प्रोमो कोड का आप यूज़ चाहे थाईलैंड हो, मलेशिया हो, वियतनाम हो, बाली हो, कहीं के लिए भी इस कोड का आप यूज़ कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इस कोड को मेंशन कर दिया, आप इसको चेकआउट कर लेना। इसमें मैं एक दो चीज़ें और ऐड करना चाहता हूँ। होची मिन सिटी में मैंने कुची टनल का टूर किया था, वहाँ पे एक और फेमस टूर होता है मेकोंग डेल्टा का, वो मैंने नहीं किया था। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, अगर आपके पास इनफ टाइम हो तो दोनों टूर को अलग अलग दिन पे कर सकते हो सेपरेटली। अगर आपके पास टाइम कम है तो एक कॉम्बो भी आता है जिसमें आपको पहले कुची टनल ले जाएंगे, फिर वहाँ से आपको मेकोंग डेल्टा घुमाएंगे वापस, फिर इसके बाद आपको होची मिन सिटी में ड्रॉप करेंगे। तो आप चाहो तो कॉम्बो भी ले सकते हो। इसके अलावा होची मिन सिटी में भी कुछ क्रूजेस चलते हैं, वो भी आप ले सकते हो। बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा, एक्सप्लोर कर लेना। और अगर आप चाहो तो उनको वहाँ से बुक कर सकते हो, और इस कोड को यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। दूसरी एक मेन चीज़ मैं और मेंशन करना चाहूँगा, अगर आप बाना हिल्स जा रहे हो, अगर आप दनांग जा रहे हो तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप बाना हिल्स जरूर जाना। तो अगर आप बाना हिल्स टूर कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है, मोस्टली जो टूरिस्ट हैं वो मॉर्निंग का टूर लेते हैं जो आपका 8 बजे स्टार्ट होता है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आफ्टरनून का टूर लो। उसमें क्या आपको बेनिफिट है, एक तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है ये आपका मॉर्निंग टूर से सस्ता भी था। मेरा जो टूर था ये लगभग मुझे 3800 के आसपास का पड़ा था, और मॉर्निंग वाला लगभग 5000 के आसपास जाता है, ये सब चीज़ों को मिला के, एडमिशन और आपका पिकअप ड्रॉप और इसके अलावा आपका डिनर, तो वो थोड़ा कॉस्टली भी था। दूसरी चीज़, आपको मॉर्निंग से उठ के नहीं भागना है कि आपको कभी 7 बजे से उठ के आप भागोगे ट्रिप के लिए, वो भी आपको नहीं करना। तीसरा मेन चीज़ जो इसका बेनिफिट है, आप इसमें डे और नाइट दोनों आपको विजुअल देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पे कुछ विजुअल्स लगा भी दूंगा। नाइट में बहुत अमेजिंग व्यू आता है, क्राउड बहुत कम होता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो मैंने लिया था नाइट एडमिशन वाला वो आप बुक करना, वो आपके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। बाकी अगर आप चाहो तो मॉर्निंग का भी ले सकते हो। एक ड्रॉबैक है इसको लेने में, मैं आपको वो बता दूं, नाइट एडमिशन में आपको इंडियन फूड का ऑप्शन नहीं मिलता। मॉर्निंग वाले में आपको ऑप्शन मिलता है, एक भारता रेस्टोरेंट है वहाँ पे, वो वाला ऑप्शन आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप नाइट एडमिशन लोगे तो इसमें आपको जो वेस्टर्न डिनर होता है वही ऑप्शन मिलता है आप, तो उसमें भी 2-3 वेज ऑप्शन थे। बाकी एक्सपीरियंस आपका उससे बेटर रहेगा, ये मैं कह सकता हूँ। तो इन सारी एक्टिविटी में जो मेरी कॉस्ट आई थी वो आई थी 6,868 रुपये। अगली बात आती है ट्रांसपोर्टेशन की। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में मैं आपको बता दूं, मैं अकेले ट्रैवल किया था और मेरे पास एक छोटा सा केबिन वाला ट्रॉली बैग था, तो इस रीज़न से मैं कहीं पर भी कार टैक्सी बुक नहीं किया। मैंने हमेशा बाइक टैक्सी बुक करी थी, और लगभग मेरा 8 दिनों में इस ट्रांसपोर्टेशन का 4 से 4,500 रुपये कॉस्ट आई थी। इससे ज़्यादा मेरी कॉस्ट नहीं आई। मैंने हर जगह अपनी बाइक टैक्सी बुक करी थी अपने लिए, और बहुत अच्छी सर्विस है, कोई दिक्कत नहीं आई थी। और ये 3 ऐप्स को अपने फ़ोन पे ज़रूर इंस्टॉल कर लेना, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। ग्रैब है, इनड्राइव है, और ज़ेन SM करके है, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। इन तीनों का यूज़ आप कर सकते हो और कंपेयर कर सकते हो जब भी आप कोई भी अपनी कैब या बाइक टैक्सी बुक कर रहे हो।
तो कंपेयर कर लेना, जहाँ भी बेस्ट डील मिले वहाँ से कर लेना। बाकी मेरी ट्रांसपोर्टेशन में टोटल 4 से 4,500 रुपये के आसपास कॉस्ट आई थी इन पूरे 7 से 8 दिन के ट्रिप में। इसके अलावा फूड कॉस्ट के बारे में बता दूं मैं आपको। देखो वहाँ पे मैंने इंडियन फूड आपको ईजिली मिल जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाता है। हाँ, आपको करना यह है कि आप जिस भी लोकेशन में हो वहाँ पे आप गूगल मैप में डाल दो नियर इंडियन रेस्टोरेंट, तो आपको जो भी नियर बाय होगा वो दिख जाएगा। आपको उसकी रेटिंग दिख जाएगी, कितने डिस्टेंस में वो दिख जाएगा, तो इंडियन फूड आपको मिल जाता है। लेकिन मैंने अपनी ट्रिप में दिन में एक आध बार ही होता रहा जो मैं इंडियन फूड लेता था। बाकी टाइम पे मैं जो भी वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट थे वहीं पे अपना डिनर, लंच या फिर ब्रेकफास्ट कुछ भी वहीं पे कर लेता था। और जैसे बान मी मिल जाता है वहाँ पे काफ़ी ईजिली, वेज भी मिल जाता है, नॉन वेज भी मिल जाता है, जो आपको लेना हो। मैं तो एग बान मी लेता था, उसमें एग और वेजिटेबल्स रहती थी। इसके अलावा मैं एग फ्राइड राइस ले लेता रहा लोकल रेस्टोरेंट्स में, तो ये चीज़ें कॉमनली मिल जाती थी, इससे कोई दिक्कत नहीं गई। बाकी इंडियन रेस्टोरेंट भी हैं, तो दिन में मैं एक आध टाइम इंडियन रेस्टोरेंट जाता रहा, बाकी टाइम मैं लोकल रेस्टोरेंट में ही अपना मील लेता था। तो मेरे जो मील की कॉस्ट, और वहाँ पे मैं अगर मैं बियर परचेस कर रहा हूँ, वहाँ पे काफ़ी सारे शॉपिंग मार्ट्स होते हैं, जैसे कि 7-Eleven है, फैमिली मार्ट है, सर्कल है, बहुत सारे हैं। तो वहाँ से बियर ले लिया। इसके अलावा क्लब अप गया रात में और कॉफ़ी ले रहा हूँ। इसके अलावा थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग करी, तो इन सब का जो टोटल था मेरा, वो 10 से 11,000 रुपये मेरी इन सब की कॉस्ट आई थी। फूड, बियर, क्लब, कॉफ़ी और थोड़ा बहुत शॉपिंग, इन सब की। तो इन सबको अगर आप टोटल करने जाओगे तो इसकी कॉस्ट आती है 54 से 55,000 रुपये के आसपास इसकी कॉस्ट आती है। इसमें सब कुछ इंक्लूड है। करेंसी की भी बात कर लूँ मैं, तो करेंसी मैं यहाँ से इंडिया से $, कैरी किया था और मेरे पास कुछ थाई बाट भी पड़े थे। तो जब भी ज़रूरत पड़ती थी मैं $100 का एक्सचेंज कर लेता था वहाँ की लोकल करेंसी में, जो काफ़ी इजीली हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो आप इंडिया से $, कैरी करना वो बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। तो मेरी 7 and 8 डेज़ का लगभग 55,000 रुपीज़ कॉस्ट आई थी इस ट्रिप की, इंक्लूडेड सब कुछ, फ्लाइट भी इंक्लूड करने के बाद। डिस्क्रिप्शन में मैंने होटल्स के लिंक शेयर कर दिए हैं, प्रोमो कोड मेंशन कर दिया, जो आप कोई भी एक्टिविटी बुक करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो मुझे आप इंस्टाग्राम में DM कर देना, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूंगा। और इस वीडियो को शेयर करो जो आने वाले दिनों में वियतनाम ट्रैवल करने का प्लान कर रहा है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरे चैनल में ऑलरेडी वियतनाम के व्लॉग्स चल रहे हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं।